लेडीज एंड जेंटलमैन, धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मोस्ट अवेटेड ट्रेलर जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार कब रिलीज होगा, ट्रेलर कब आएगा ताकि हम देखें और फिर मूवी कब रिलीज होगी। तो भाई मेरे दोस्तों, ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तकरीबन कोई 4 मिनट का ट्रेलर है और ट्रेलर में बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई गई है। इवन गालियाँ इसमें नहीं है, जैसे पहले वाले पार्ट में शायद मुझे याद आ रहा है कि गालियाँ वगैरह थी, रणवीर सिंह ने दी थी या दूसरे उसमें इकबाल के शायद कैरेक्टर ने जो वायलेंस दिखाई थी वो भी इसमें नहीं है। थोड़ा सा साफ सा है लेकिन वायलेंस है। और रणवीर सिंह के थोड़े से डिफरेंट रूप भी दिखाए हैं कि हो सकता है रणवीर सिंह की जो पहले की लाइफ है, यानी ये जैसे जासूस बन के आता है वो उसकी पहले की लाइफ भी दिखाई है। इसके अलावा जो मिसिंग कैरेक्टर है ना, वो है रहमान डकेट। यार वो चीज़ नहीं है। यानी अगर हम जो रिलेट करते हैं फिल्म से, तो हम पहला जो पार्ट है उसमें हमारा जो फेमस कैरेक्टर है, इवन रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा, उससे भी ज़्यादा फेमस कैरेक्टर वो था रहमान डकेट का, जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई। और वो एक उसका जो स्टाइल था, जो उसका गाना था, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो उसका एक मतलब एक जो डिफरेंट स्टाइल था ना, वो उस फिल्म को बहुत ही ऊपर लेकर गया। तो वो कैरेक्टर उसमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंकली बताऊं, वो चीज़ दूसरे वाले पार्ट में नहीं है जो पहले पार्ट में थी, क्योंकि रहमान डकैत को तो पहले पार्ट में ही ख़त्म कर दिया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें हो सकता है रणवीर सिंह की जो पहले की ज़िंदगी है वो दिखाई जाए। उसकी वाइफ बाकायदा उसको गन लेके उसके सामने खड़ी होती है, और जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है यानी हमजा, जो जासूस है इंडियन, जो कि पाकिस्तान में लियारी के इलाके में उनको जाके सारी चीज़ें उनकी छानबीन कर रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है एट दी एंड चीज़ें ऐसी हो कि रणवीर का जो कैरेक्टर है वो शायद जिंदा नहीं रहे मूवी के दूसरे पार्ट में। जब हम एंडिंग पे जाएंगे तो ये चीज़ हमें शायद देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि इकबाल जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर नज़र आ रहा है वो भी है। इसके अलावा उज़ैर की पूरी टीम बाकी है। तो काफ़ी कुछ है दूसरे पार्ट में जो कि हमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 3-4 घंटे की मूवी होगी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेलर है तो मूवी 3-4 घंटे की हो सकती है मेरे हिसाब से। तो मज़ा आएगा। देखते हैं कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 या 1-2 महीने में शायद रिलीज़ हो जाएगी। तो रणवीर सिंह का जो इसमें एक काम है ना, वो बड़ा हेवीली है यार। जिस तरह हम अंडररेट करते हैं रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को, कि थोड़ा सा एक होता है ना कि चिल वाला बंदा, तफरी वाला, वो इस मूवी में नहीं दिखाई गई है। बिल्कुल सीरियसली रणवीर सिंह का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। और मेरे ख्याल से रणवीर को जो है वो इस मूवी में इसी की परफॉर्मेंस से इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि रहमान डकैत का कैरेक्टर इसमें अक्षय खन्ना नहीं है जिसने पहले पार्ट को उठाया था। तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा का, वही शायद दूसरा पार्ट उठाए और बिजनेस जो है वो ज़्यादा करे जैसे रहमान डकैत का कैरेक्टर था। तो लेट्स सी कि जब मूवी रिलीज़ होती है उसमें क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती। आपको कैसा लगा ट्रेलर और आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कमेंट में ही।